प्रदेश के रामनगर के टेड़ा गांव के रहने वाले युवक को उसके पैतृक गांव में देर रात सोने के दौरान सांप ने काट दिया। उपचार के दौरान युवक की जान चली गई। युवक की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जॉब लगी थी। उसको 14 अगस्त को नौकरी ज्वाइन करने बेंगलुरु जाना था। सोमवार की देर रात एक युवक की घर में सोने के दौरान जहरीले सांप के काटने से दर्दनाक तरीके से जान चली गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि रामनगर के ग्राम टेड़ा निवासी राहुल रावत अपने किसी निजी कार्य से पैतृक गांव अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवाल गया था। बताया जा रहा है कि कल रात वह अपने गांव में सो रहा था। पास में ही उसके चाचा भी सो रहे थे। इसी बीच राहुल को जहरीले सांप ने काट लिया। पता चलने के बाद परिजन उसे देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए। यहाँ 3 घंटे तक चिकित्सकों ने उसका उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद उसे रामनगर सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे उपचार के लिए रामनगर ले आए, लेकिन यहाँ भी उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे बाजपुर ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में भारी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं भारी बारिश से खासा नुकसान राज्य में पहुंचा है। भारी बारिश से कई जगहों पर आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं आज फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। प्रदेश में मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत एवं उधम सिंह नगर जनपदों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ भारी बारिश का अंदेशा जताया है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने चमोली व बागेश्वर जनपदों में भी कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने इन जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बात राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ सकती है। जहां एक और प्रदेश में बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, वहीं दूसरी ओर बारिश ने लोगों की मुश्किलों को भी काफी हद तक बढ़ा दिया है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में भारी बारिश के बाद आपदा से बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है। मंगलवार 6 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और केदारनाथ यात्रा को दोबारा से शुरू करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान यात्रा मार्ग से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा करते हुए बारिश के चलते क्षति की जानकारी ली। वहीं सभी विभागों को यात्रा शुरू करने के लिए उनके स्तर से किए जा रहे प्रयासों और तैयारियों की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अतिवृष्टि से 29 स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आने से पैदल और सड़क मार्ग कट हुआ है। इसके अतिरिक्त पेयजल व विद्युत की लाइनों सहित बड़ी मात्रा में सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। कुछ स्थानों पर दूरसंचार की सेवाएं भी बाधित हुई है। इस अवसर पर उन्होंने प्रभावितों की सारी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अतिवृष्टि के बाद से ही केंद्र सरकार ने चिनूक को MI हेलीकॉप्टर सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई है। लद्दाख के सियाचिन में जान गंवाने वाले हवलदार संतोष कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो गया। उनके बेटे आशीष ने चिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही। हर कोई परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनकी पत्नी, बेटी और बेटा बिलखते रहे। बता दें कि पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग के चौनाला बड़ेल निवासी हवलदार संतोष कुमार आगरी पुत्र मदन राम आगरी का 5 दिन पहले
लद्दाख के सियाचिन में अचानक निधन हो गया था। संतोष वर्तमान में पीएआर यूनिट में तैनात थे। आज सुबह सेना के जवान संतोष कुमार का पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंचे। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा, वैसे ही परिजनों में कोहराम मच गया। जवान के घर पर सेना की जीआर यूनियन पिथौरागढ़ की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए ले जाया गया। वहीं थल की रामगंगा नदी तट पर सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। उन्हें मुखाग्नि बेटे आशीष ने दी। हवलदार संतोष कुमार के निधन पर उनकी पत्नी शोभा देवी, बेटी नेहा और बेटे आशीष का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदेश के हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक होटल के कमरे से व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस प्रथम दृष्टया घटना को स्वयं की जान लेना मान रही है। पुलिस का कहना है कि वो घटना की हर एंगल से जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा कि मृतक व्यक्ति बनभूलपुरा क्षेत्र के एक होटल में 6 दिन पहले ठहरने आया था। मृतक व्यक्ति की पहचान अल्मोड़ा के रहने वाले आनंद सिंह के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि व्यक्ति की जान कैसे गई, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी मोर्चरी भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार आनंद सिंह 31 जुलाई को रेलवे बाजार स्थित होटल में रुकने के लिए आया था। 3 दिन से उसका कमरा बंद था, लेकिन आज सुबह उसके कमरे से बदबू आने लगी, जिसके बाद होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी थी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।